हमारे साथ हैं अनिल कुमार बड़सवाल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पुलिस तमाम खुलासों के दावे करती है, उस पर अनिल कुमार बड़सवाल के साथ जो कुछ हुआ वो अपने आप में एक अनोखा इतिहास है काशीपुर पुलिस की। 3 जून 2024 को इनके घर चोरी हुई थी और आज 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। ये अपने घर हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली थानों और यहाँ तक कि एसएसपी तक अपनी गुहार लगा चुके, लेकिन इनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। आइए जानते हैं अनिल कुमार बड़सवाल जी से कि पूरा मामला है क्या। बताइए। नमस्ते जी, मैं अनिल कुमार बड़सवाल, निजड़ा कॉलोनी, निजड़ा फार्म, गणेश नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ। हमारे पार्षद जी, हमने जब मेरे यहाँ 3 जून 2024 को चोरी हुई थी ज्वेलरी की, तो उसी दिन मैंने रात को जो है 112 पे फ़ोन किया था। तो उसके बाद जो है 112 वाले आए, चेक के देखा, बस छानबीन करके चले गए। उसके बाद फिर रात को उसी दिन वहाँ कुंडेश्वरी से, ITA से भी थाने से इंचार्ज आए, देखा उन्होंने, तो बोला ठीक है आप अगले दिन आना। ITA वालों ने बोला कि जो है आप अगले दिन आना, हमारे यहाँ रिपोर्ट दर्ज करा देना। तो अगले दिन मैं 4 तारीख को गया, रिपोर्ट मैंने लिखवा दी वहाँ पे, तो उस दिन वो मिले नहीं। फिर 5 तारीख को गया तो फिर उन्होंने रिपोर्ट मेरी रख ली है, लेकिन फिर उसके बाद कोई 5 तारीख कौन सी आप 2024? 5 जून 2024 की बात है। तो उसके बाद फिर उन्होंने रख लिया और फिर बोला कि ठीक है कार्रवाई करें। दो तीन उन्होंने इधर उधर के चोरों के फोटो भेजे करे। अब हमें क्या पता इतने कि किसने को चोरी करी, क्योंकि उस दिन जो है मिसेज हमारे, मैं तो दुकान पे था और मैडम जो हमारी थोड़ा टहलने गई थी। उस दिन जो थोड़ा देर से भी गई और दिन जल्दी आती थी, उस दिन देर से गई थी और आधे घंटे बाद वापस आ गई। इतनी देर। आप करते क्या है? मैं बेकरी में, उधर अरोड़ा बेकरी है, स्टेशन रोड पे, टांडा तिराहे पे, वहाँ पे काम करता हूँ। तो फिर क्या हुआ? फिर जो है फिर मैं उधर, मेरे को फोन आया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, वाईफाई टहल के बोला कि ऐसी चोरी हो गई, सब देखा। तो फिर मैंने तुरंत उसी समय जो है 112 पे फोन करा। 112 वाले ने बोला कहाँ पे है, क्या है, मैंने उनको लोकेशन बता दिया, तो उन्होंने चले गए थे, चेक किया मेरे फिर पीछे, तो उन्होंने चेक करके चले गए। उसके बाद कुछ नहीं, और उसके बाद फिर जो है फिर बोला कि वो टांडा उधर ये कुंडेश्वरी वाले आए इंचार्ज और उधर से ITA वाले इंचार्ज दोनों आए, सब उधर उन्होंने चेक करा, आए, उन्होंने देखा, बोला कि ठीक है। ITA वाले ने बोला कि अगले दिन सुबह आना, आप जो है रिपोर्ट आपने लिख के दे देना। तो मैं ठीक है, चला गया मैं अगले दिन सुबह रिपोर्ट देने। उस दिन नहीं मिला 4 तारीख को, फिर 5 तारीख को गया तो 5 तारीख को दे के आ गया मैं उधर साहब के पास, उधर दे के आया। तो उसके बाद फिर जो है अब तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं 2024 से अभी तक चक्कर लगा रहा हूँ। तो ITA वाले बोलते हैं कि जो है कुंडेश्वरी में जाओ, वहाँ तो आपके उसमें आता है एरिया क्षेत्र में, और वो ITA कुंडेश्वरी वाले बोलते हैं कि ITA के क्षेत्र में आता है। इसमें आप वरिष्ठ अधिकारी जो पुलिस अधिकारी मिस्टर SP साहब से मिला था, तो उन्होंने फिर बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे बात है, बोले ठीक है। तो उन्होंने जो है वो ITA मिस्टर बिस्ट जी को फोन किया, बोला कि वहाँ से मिल लेना, उनसे मिल लेना। वहाँ भी गया तो वो मिले नहीं, मुझे 2 दिन गया नहीं मिले। तो फिर उन्होंने जहाँ वहाँ कर्मचारी जो है दूसरे, उन्होंने बोला कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, आप कुंडेश्वरी में जाओ। मैं ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं ये रुद्रपुर से साहब आते हैं, मीणा साहब, तो उसके पास भी 3-4 बार चला गया। उन्होंने जो है एप्लीकेशन दे दी था इंचार्ज को कि भाई देख लेना, और उसके बाद ये जो रुद्रपुर से आते हैं मंगलवार के दिन की बात, मंगलवार के दिन है। तो कब मिले थे? अभी करीब 3-4, अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मिला था, उससे पहले मिला मैं, उससे पहले मिला, 3-4 बार मिल गया। तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद भी कोई अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा ये थाना हमारा है कौन सा। पार्षद जी और महापौर जी, कल महापौर जी से मिला मैं, तो उन्होंने बोला कि जाओ आप चले जाओ वो कोतवाली में, ITA कोतवाल साहब से मिल लेना। मैं वहाँ गया तो आज पता लगा है नहीं यहाँ पे कोई भी। तो फिर महापौर जी ने भी बोला कि जो ITA थाने में आता है, और पार्षद जी ने भी बोला है कि जो है ये आपका क्षेत्र ITA थाने में आता है, लेकिन जो है वो तैयार नहीं हो रहे। ITA वाले बोले हमारे एरिया में नहीं आता, ये उसमें आता है। तो अब बताइए कि कहाँ जाऊँ मैं। आपको वहाँ से चोरी क्या क्या हुआ था? मेरे यहाँ ज्वेलरी हुई थी करीब 5 तोले के आसपास, और करीब 10,000 के आसपास कैश हुआ। मतलब टोटल कितने लाख की चोरी हुई अंदाजन? अंदाजन तो करीब हो गया होगा 4-5 लाख के आसपास। 4-5 लाख की चोरी। हाँ जी, हाँ जी।